अच्छा, कोई चाहता है कि दरवाजे पर अगर कि गुलाब का फूल खिला हुआ 2-4 गो तो उसको तोड़ देते? नहीं सर। कोई तोड़ता है तो उसको क्या करते हैं? डांटते हैं। क्या कहा तोड़ रहे हैं? तो करेगा नहीं, पूजा वूजा करना है, नहीं पूजा करना है तो उसमें से तोड़ लो, इसको नहीं तोड़ो, है ना, मना करते हैं उसको। तो उसी तरह बच्ची जो होता है घर में गुलाब की तरह होता है, उसका संरक्षण भी उसी तरह से आपको करना है। सोमवार को प्रखंड के बलवा पंचायत अंतर्गत बैरवा गांव में लैंगिक हिंसा के विरुद्ध राष्ट्रीय अभियान नई चेतना 3.0 के तहत जीविका के बीपीएम अजय शंकर के नेतृत्व में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जीविका दीदियों ने लोगों को समाज में आधी आबादी को सशक्त बनाने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को प्रोत्साहित करने, लैंगिक असमानता को समाप्त करने व बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को रोकने को लेकर जागरूक किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीपीएम अजय शंकर ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं को बेहतर बनाने और जागरूकता बढ़ाने पर काम किया जाता है। योजना के उद्देश्य लैंगिक भेदभाव से निपटना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, बाल लिंगानुपात में कमी लाना, बालिकाओं की सुरक्षा करना, बालिकाओं की शिक्षा और सामाजिक भागीदारी को बढ़ाना है। इसके तहत जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से मधवापुर प्रखंड कार्यालय में दीदी अधिकार केंद्र स्थापित किया गया है, जहां महिलाओं को सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने मौके पर मौजूद महिलाओं से किसी भी स्थिति में दीदी अधिकार केंद्र से मदद लेने की अपील की। समस्या किसी भी तरह से हो तो दीदी अधिकार केंद्र में जाए। वहाँ 6 गो सक्षमा दीदी बहाल है जो अभी अपने बात को रखी है। दीदी अधिकार केंद्र में कोऑर्डिनेटर है रेखा झा, वहाँ बैठती है आपकी मदद करने के लिए। ये लोग भी घूमती रहती है कि कहीं भी कोई दीदी के साथ अगर अनहोनी घटना हो जाए तो हमारे पास अगर आए तो हमको जितना भी सामर्थ्य है, जितना भी बुद्धि भगवान दिया हुआ है और जीविका के द्वारा दीदी अधिकार केंद्र के द्वारा जो सामर्थ्य हमको प्राप्त हुआ है लिखित में, उसके बल पे हम आप लोगों की मदद कर सकते हैं। तो बिना हिचकिचाहट के, बिना किसी संकोच के अपने समूह में, अपने भीओ में सक्षमा दीदी को दीदी अधिकार केंद्र के कान में जाके अगर आप बात कह दीजिएगा तो वो बात उसके कान में ही रहेगा। ये जो आप सोचिएगा कि वो समाज में फैल जाएगा, अपने घर बताया नहीं जाता है जब तक कि उस समस्या का समाधान नहीं हो जाए। सक्षमा दीदी या दीदी अधिकार केंद्र के लोग आपके घर जाएंगे, आपके पति से बात करेंगे, आपके ससुर से बात करेंगे, आपसे बात करेंगे और वहीं पर समस्या को उसको खत्म कर देंगे। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगा। तो इसी के लिए दीदी अधिकार केंद्र है। और ये देख रहे हैं कि आपके सामने आप ही की समाज की बेटी लोग खड़ी है ना। ये सब खराब लग रहा है कि खूबसूरत लग रहा है? खूबसूरत, बिल्कुल फूल की तरह लग रहा है ना। अच्छा, कोई चाहता है कि दरवाजे पर अगर कि गुलाब का फूल खिला हुआ 2-4 गो तो उसको तोड़ देते? नहीं सर। कोई तोड़ता है तो उसको क्या करते हैं? डांटते हैं। क्या कहा तोड़ रहे हैं? तो करेगा नहीं, पूजा वूजा करना है, नहीं पूजा करना है तो उसमें से तोड़ लो, इसको नहीं तोड़ो, है ना, मना करते हैं उसको। तो उसी तरह बच्ची जो होता है घर में गुलाब की तरह होता है, उसका संरक्षण भी उसी तरह से आपको करना है। इस क्रम में जीविका दीदियों द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को केंद्रित कर मनमोहक चित्रकारियां भी बनाई गई। मौके पर संकुल संघ की अध्यक्ष ललिता देवी, दीदी अधिकार केंद्र कर्मी रेखा झा, मंजू नायक, कविता कुमारी, कामनी कुमारी, रिंकू देवी, सोनू देवी सहित दर्जनों महिलाएं व जीविका कर्मी मौजूद थे। बेटी को यहाँ पे पढ़ाना नहीं चाहते हैं, बेटी आगे पढ़ना चाहती है, फिर भी उसके माँ बाप सब नहीं पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि बेटी पढ़ना चाहती है, बेटी को पढ़ाया नहीं जाता है। और बोले जाते हैं गांव समाज में कि बेटी पढ़ लिख के क्या ही करेगी, बेटी को तो चूल्हा सब फूकना ही है। और बेटी चाहती है पढ़ना, बेटी को पढ़ाया ही नहीं जाता है। बेटी सोचती है हम पढ़ के और पढ़ेंगे, पढ़ लिख के कुछ करेंगे, पढ़ लिख के कुछ करना चाहती है बेटी। बेटी को कुछ सोची भी रहती है तो उसके माता पिता नहीं करने देते हैं। बिल्कुल करेक्ट। देखिएगा कि आपके और हमारे घर में 2 काम के लिए अमूमन हम लोग कर्जा लेते हैं। एक बेटा को पढ़ाने के लिए, बेटी के सभी और बेटी के विदाई के लिए। ये दिमाग में नहीं आता है कि बेटी को भी पढ़ाने के लिए हमको कर्जा लेना था। अब बहुत देख लीजिए कि घर में माताएं होगी, उसका अपना तो खुद नहीं पढ़ी है लेकिन उसको एहसास हुआ है कि पढ़ाई कितना ज़रूरी था, तो इसलिए अब अपने बच्चे को और अपने बेटी को बाहर स्कूल भेजने लगी है पढ़ाने के लिए। लेकिन अभी भी आप टोले मोहल्ले में देखिएगा, आपको वैसा घर मिल जाएगा जो अपने बच्ची को घर में ही काम में उलझा के रखते हैं। छोटा मोटा काम है कि बर्तन मांज दो, झाड़ू थोड़ा सा लगा दो, गाय को थोड़ा चारा दे दो, दुकान से ये थोड़ा सामान ले आ दो। उसके दिमाग में ये नहीं आता है कि बच्चा को सुबह इस नाश्ता उस्ता करा के स्कूल ही भेज दे, नहीं। और जननी जो होता है वो भूमि का आधार है। अगर जननी नहीं होगी, माताएं नहीं होगी, बेटी अगर नहीं होगी
तो ये धरा जो इतना सुंदर लग रहा है, ये धरती जो उतना खूबसूरत है परमात्मा ने बनाया है, उसकी खूबसूरती नहीं रहेगी।